आप दोनों ने समय दिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अचूक अभेद टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के गांव मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। नागपुर का 7 नंबरी गांव देश का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बन चुका है। छत्रपति संभाजी नगर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति परियोजना का काम पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार प्रदेश के नागरिकों के लिए लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रदेश की महिलाओं को भरोसा दे रहे हैं कि लाड़की बहन योजना चलती रहेगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विस्तार और निर्माण की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगी हुई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर गणपति की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। यह रिपोर्ट देखिए। किया जा रहा है। आपल्या देशातल्या वस्तू वापरणारा भारत ते स्वप्नही पूर्ण होणार होतं आणि म्हणून लगेच आम्ही त्यांना सांगितलं पायलट प्रोजेक्ट तुम्ही हातामध्ये घ्या आणि मग हा पायलट प्रोजेक्ट कुठे घ्यायचा तर अर्थातच तो नागपूरला घ्यायचा आणि मग नागपूरमध्ये कुठे घ्यायचा तर तो सातनवरीला घ्यायचा अशा प्रकारचा निर्णय आपण केला। छत्रपति संभाजीनगर जलापूर्ति योजना शहरी विकास के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत बनाई जा रही इस परियोजना का करीब 82% काम पूरा हो चुका है। अगले 25 सालों तक 24 घंटे लगातार जलापूर्ति होती रहेगी। परियोजना के पहले चरण के लिए 26 MLD जल आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जल शोधन केंद्र का उद्घाटन और जल पूजन किया। पण मला या गोष्टीचा आनंद आहे की त्यानंतर ज्यावेळी पुन्हा शिंदे साहेबांचं सरकार आलं त्यावेळी आपण या योजनेला अमृत योजनेचा भाग केलं होतं आणि माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी देशभरातल्या शहरांकरता पाण्याचा पुरवठा आणि मलनिस्सारण याकरता अटल अमृत योजना सुरू केली आणि त्यातनं हजारो कोटी रुपये हे महाराष्ट्रासारख्या राज्याला देखील त्यांनी दिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ने दुनिया भर में क्रांति पैदा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में सिम्बायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ई कॉमर्स और मार्केटिंग समेत कई क्षेत्रों में AI की मांग तेजी से बढ़ रही है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखकर अपना भविष्य बना सकते हैं। AI शिक्षा से छात्रों के लिए रोजगार के नए द्वार खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे में सिम्बायोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट को देश में AI क्रांति को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि AI के बारे में सीखकर इस तकनीकी क्रांति में आगे बढ़ने का यही समय है। टुडे व्हेन वी आर एट द वर्ज of a new tsunami, which is artificial intelligence, I think we as Indians have capability to withstand this tsunami. And for that, we require best of the institutions in the space of artificial intelligence.
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडकी बहन योजना के जारी रहने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सरकार 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देती है। अब तक प्रदेश भर से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। तुम्हाला फक्त 1,500 रुपये देऊन थांबणार नाही। आम्ही आमच्या लाडक्या बहिणींना लखपती बनवणार आहे, लखपती। आणि म्हणून लोक आताही म्हणतात की लाडकी बहीण योजना बंद होणार। तुमचा लाडका भाऊ सांगतो, हा एकनाथ शिंदे सांगतोय की लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोल्हापुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शहर में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। सरकार का मकसद कोल्हापुर को पर्यटन केंद्र के रूप में और अधिक समृद्ध करना है। कोल्हापुर में विकास परियोजनाओं के तहत कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, कोल्हापुर एयरपोर्ट का विस्तार और कोल्हापुर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कोल्हापुर में छत्रपति संभाजी महाराज के आदर्शों को भी नमन किया। काम करत असताना माझा कोल्हापूर जिल्हा हा राज्यातील एक प्रगत, पुरोगामी, सुधारणावादी विचारांचा जिल्हा आहे। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा हा विचार, सामाजिक न्यायाचा विचार याच मातीमध्ये पहिल्यांदा रचला। माझा मागासवर्गीय बांधवांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद याच भूमीत झाली। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए परिवार समेत गणपति की पूजा अर्चना की और महाराष्ट्र की सुख शांति और विकास की कामना की। जनता की सुख शांति की कामना, पूरे महाराष्ट्र में हो रहे विकास, हो रही जरूरतों के बारे में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तैयारी, हर एक संभाग, हर एक शहर, हर जिले में जाकर लोगों के बारे में सोचना और उनके लिए तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट जमीन पर किस तेजी के साथ उतर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर जमीन पर उतारती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस बीच गणपति उत्सव भी है, लिहाजा इस उत्सव की खुशियों में भी शामिल होकर अपने गांवों को विकसित करना, शहरों को आगे ले जाना महाराष्ट्र की सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि हमें अब देश की जरूरत, देश के उत्पादों को लेकर आगे बढ़ना होगा, इससे हम दुनिया में अपना डंका बजा सकेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। 75 साल में रिटायरमेंट पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान